शहीद होने वाले तमाम लोगों के लिए हम गौरवान्वित होते हैं, लेकिन वास्तव में गौरवान्वित किसे होना चाहिए, किन के लिए हमें सदैव श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहिए। एक बार ज़रा उस बात पर स्मरण कीजिए कि आखिर इस लाल जो लाल आज राष्ट्र का धरोहर हो चुका है, जो सर्वोच्च बलिदान को पाया है, उसे पैदा करने वाला पुरुष कैसा होगा। वो पुरुष नहीं, पौरुष होगा। मैं एक ऐसे ही पिता से मिला रहा हूँ आपको, जो आज इस लाखों की भीड़, इस कारवां का सूत्रधार हैं, जो शहीद चंदन जी के पिताजी हैं। बहुत कुछ ये नहीं कहेंगे, लेकिन मैं इनसे एक लफ्ज़ में सिर्फ जानना चाहूँगा कि क्या इस राष्ट्र के सिपाही को उस सरहद पर भेजते समय आपके मन में कभी ऐसा लगा था कि इतनी भीड़ हमारे लिए आएगी? कभी नहीं, कभी नहीं। आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि मेरा बेटा खोया है? देश का बेटा खोया है। देश का बेटा खोया है, मेरा बेटा। आपका बेटा नहीं खोया है। जब कभी भी सेना में गए हुए लोगों के बारे में आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि एक बेटा जो अपनी माँ का बेटा होता है, अपनी गांव का बेटा होता है, अपनी जिला का बेटा होता है, वो राष्ट्र का बेटा हो जाता है। और आज राष्ट्र यहाँ उमड़ा है, लेकिन उसके सूत्रधार कौन हैं? वही पिता हैं। वही पिता जिन्होंने अपने कंधे पर चंदन जी को कभी यहाँ से उठाकर उस बांध तक चढ़ाए होंगे। आज लाखों की भीड़ यहाँ उतर रहा है, तो उसके सूत्रधार यही पिता हैं। तो आप राष्ट्र के उन तमाम युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? युवा इसमें भर्ती होते रहे और देश का सेवा करते रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक लाल हुए बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे चला जाए। तो आप और भी पुत्र होते 5-6 तो आपका दिल आप देते। हाँ, कोई गम नहीं। पुत्र को हम बहुत व्यवस्था की उसमें, लेकिन नहीं हो पाया। नहीं, मजबूरी था कि नहीं हो पाया। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि चूंकि 3-4 महीना पूर्व ही यहाँ से कैप्टन आनंद साहब शहीद हुए। ये जो नया गाँव है, और बहुत सारे सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे फौजी यहाँ हैं, तो ऐसी क्या राष्ट्रभक्ति है, क्या है खगड़िया के नया गांव में कि लोग शहीद होते जा रहे हैं लेकिन डरते नहीं हैं? मालिक की कृपा है, ईश्वरीय वरदान है राष्ट्र के प्रति। तो और कोई महानुभूति जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हो यहाँ पर, जिनको आप इतना एक पिता, जिसके कहते हैं कि पिता का जवान पुत्र का जाना, पिता का कमर टूटना है, आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो वास्तव में तो आप योद्धा हैं ना? आप योद्धा हैं। तो ऐसे पिता के लिए तमाम लोगों से मैं एक बार कहूँगा, इन पिता के लिए एक बार जोरदार ताली हो, जो वास्तव में राष्ट्र के पिता हैं। और भारत भूमि में ऐसे पिताओं की कमी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं, हमेशा से दिल की गहराइयों से ये कहते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। हमारा रहना तय नहीं है, लेकिन माता तेरा रहना तय है। ये जयकारों की गूंज तय है। और जो चंदन के घर से, इस पैतृक गांव, नया गांव से, जो आज के डेट में हम सैनिकों के लिए मैं स्मरण करा दूं आपको, क्योंकि मुझे भी उस राष्ट्र के सिपाही होने का गौरव प्राप्त है। मैंने भी राष्ट्र के लिए 24 साल सेवा दिया है। जो यहाँ तक भाग कर आता हूँ, तड़पते हुए आता हूँ, तो उसका एक ही सूत्रधार है कि आपका जो ये जज्बा है, ये जोश है, ये -80 डिग्री के टेम्परेचर में भी बरकरार रखता है। हमें हौसला देता है। उस ग्लेशियर में जाकर के भी लगता है कि कोई हमारे लिए जयकारा लगाएगा और हमारी घर तक जाएगा, इसी तरह कारवां बन के। जय हिंद की सेना। भारत माता की जय। भारत माता की जय।